आप इस तरीके से कैसे किसी एस्ट्रोलॉजर की दुकान बंद करा सकते हैं? ये जितने भी आजकल बड़े बड़े लोग वास्तु वाले या एस्ट्रोलॉजर गए हैं वो हम ही से निकल के गए हैं। ये जो 20-30 वीडियोस को देखकर कह रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी में ये कर लीजिए वो चीजें नहीं चलने वाली। आप मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स फेक होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एस्ट्रोलॉजी आखिरकार है क्या? एक ऐसा नक्शा भगवान ने जो पैदा होते ही आपके हाथ में देकर भेजा है और आपको जिस मंजिल पे पहुंचना है आप उस नक्शे से देखकर पहुंचिए। अगर आप वो रास्ता नहीं अपनाएंगे तो आपको उसमें देरी भी लगेगी और प्रॉब्लम्स भी आएगी और ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। कोई ऐसा उपाय जिसे करने से बेटर लाइफस्टाइल में आ सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, वो है मुमकिन है? जी बिल्कुल, सिर्फ 3 उपाय, 3 ऐसे उपाय जिसको करने से आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप करना शुरू कर दीजिए। शनि, बुध और राहु का उपाय। अमीर क्या, सुपर अमीर बनेंगे और अमीर होने के साथ साथ सबसे बड़ा धन जी हमारी संतुष्टि। क्या गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस स्काई रॉकेट होने वाले हैं? मार्केट शायद। अगर शादी टूट रही हो उसको बचाने के लिए कोई उपाय? देखिए, शादी टूट रही हो तोड़ना राहु ने है, जोड़ना गुरु ने है। आपको सिंपल सा काम करना है। आजकल ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी होते हैं वो लोगों को कहते हैं कि एक नग डाल लो, पन्ना डाल लो, पुखराज डाल लो, गुस्सा शांत करना है तो शायद मोती डाल लो। क्या ये सारे नग जिंदगी में काम करते हैं? मेरे पास बड़ी सिली सी बात करूंगा, एक बंदा आया, वो मुझे आके बोलता है कि मुझे स्टोन्स के बारे में ज्ञान दीजिए। मैंने कहा आप क्या काम करते हो? कहता है मेरा स्टोन का काम है, मैं लोगों को स्टोन डलवाता हूँ। मैं क्या, फिर कैसे डलवाते हो? कहते जो नहीं सेल हो रहे। मैं मान लीजिए स्टोन 10 बच गए, उन्होंने पहले वो 10 सेल कर देने हर बंदे को। जो लोग अपने कंप्यूटर में गुण मिलाते हैं जी और उसमें कहते हैं कि ये आंशिक मंगलिक है, ये पूरा मंगलिक है, ये मंगलिक है, वो मंगलिक है, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। किसी की कुंडली के अंदर लव मैरिज के योग बिल्कुल भी नहीं है तो भी लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि सोर्सेज कितने हैं लड़के लड़कियों के पास एक दूसरे को मिलने के। जिन लोगों ने कंप्यूटर्स आने के बाद कुंडलियां मिलाकर शादी की उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि गुण मिलाना सिर्फ एक टूल है। देखो, एक बात सबसे पहले तो ज्योतिष से पहले याद रखें, मैरिड लाइफ ज्यादातर अच्छी नहीं होती, अच्छी बनानी पड़ती है। पर्टिकुलरली डेट्स भी बताते हैं कई आचार्य तो कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक मत ट्रैवल करिएगा। अगर आपने कर रखी तो अपनी टिकट्स तक कैंसिल कर दीजिए। जो लग जाता है ना वो तीर बन जाता है, अदरवाइज तो वो तुक्का तो रहता ही है। आपके पास 10 बंदे आए जी और आपने 10 बंदों को कहा आपके लड़का होगा, तो 50% तो प्रोबेबिलिटी है ही ना, लड़का होगा लड़की। सर्टेनली, हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो इसका मतलब 50% आप जन्म से एस्ट्रोलॉजर बन के आए हैं। मैं सारा दिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। सुबह 5 बजे मेरे बैचेस स्टार्ट होते हैं और दिन में मैं 15 घंटे अगर काम करता हूँ तो दिन उसमें मेरे 12 घंटे एस्ट्रोलॉजी लेक्चर्स होते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं? सिखाता हूँ, और वो भी फ्री में। फ्री में। न्यूमरोलॉजी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। टैरो कार्ड्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। सिर्फ रीजन क्या है, क्योंकि लोगों के मन में जो दुविधाएं है ना, जो एक बाउंड्री बस चुकी है, हमें उसको खत्म करना है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान बंद करने का दावा करने वाले मेरे हॉट सीट पे आज कौन बैठा है आप देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस पे। क्या आप लोगों की या एस्ट्रोलॉजर्स की दुकानें बंद करा देते हैं? देखिए जी, बंद कराने का कहूँ तो मैं खुद एस्ट्रोलॉजर बनाता हूँ और बहुत सालों से बनाता आ रहा हूँ। एक मिनट, आप दुकानें बंद भी करा देते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स बना भी रहे हैं? जी जी जी, ओके। देखिए, मोटिव मेरा ये है बेसिकली कि एस्ट्रोलॉजी की दुकान उन्हीं की चलेगी जो सही तरीके से डायरेक्शन देगा और काम करेगा। विदाउट किसी ऑथेंटिसिटी के आप बहुत सारी रेमेडीज करवाई जा रहे हो, बहुत सारी चीजें करी जा रहे हो और आपको छोटी सी नॉलेज लेकर कुछ 10-15 क्लासेस या 20 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देख के किसी भी तरीके से अपना चैनल बनाकर जी मतलब गाइड करना, वो बिल्कुल अब सही नहीं रहने वाला, क्योंकि लोग खुद इस चीज को सीखेंगे और फ्री में सीखेंगे और आगे जाके काम करेंगे। आप इस तरीके से कैसे किसी एस्ट्रोलॉजर की दुकान बंद करा सकते हैं? देखिए, दुकान बंद करवाने का मतलब ये है कि अब उनकी फेक बातें चलने नहीं वाली, क्योंकि जो बंदा उनको होरोस्कोप दिखाने आएगा उसको पहले ही नॉलेज होगी कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। जब उनको ये ज्ञान होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनको पता तो लगेगा सामने वाला जो डायरेक्शन दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है। फेक बातें या हवा में बातें अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि हमारा जो नया कैंपेन है वो लोगों को इस हद तक गाइड करना है कि वो जो फेक दुकानें खोलकर बैठे हैं उनका काम अब नहीं चलने वाला। क्योंकि अगर मैं आपको बहुत ही स्पष्ट भाषा में कहूँ, ये जितने भी आजकल बड़े बड़े लोग वास्तु वाले या एस्ट्रोलॉजर गए हैं वो हम ही से निकल के गए हैं। शायद उनके किसी प्रोटोकॉल की वजह से हम बता नहीं पाएंगे वो लोग कौन कौन हो सकते हैं, लेकिन सभी यहीं से निकल गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 20-30 वीडियोस को देखकर कह रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी में ये कर लीजिए वो चीजें नहीं चलने वाली। आपने अभी बोला फेक एस्ट्रोलॉजर्स और हवा में उड़ने वाले एस्ट्रोलॉजर्स, जी आप मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स फेक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा इतना एक्सपीरियंस रहता है, इतने लोग आते हैं जो पता नहीं 5-5 सालों से उपाय कर रहे हैं। कितना एक्सपीरियंस है आपका?
मैं 18 साल का खुद था जब से मैं इन सारे विषयों को पढ़ा रहा हूँ और मुझे तकरीबन 26 ईयर हो चुके हैं पढ़ाते हुए इन सब विषयों को। 26 साल से आप खुद एस्ट्रोलॉजी में और लोगों की दुकान बंद कराने का भी दावा करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये दुकानदारी का विषय नहीं है। लोगों ने इसको जितना कमर्शियलाइज कर दिया है, जी कमर्शियलाइज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन दे रहे हैं तो हमारा कैंपेन है लोगों को घर घर एस्ट्रोलॉजर बनाना है, फ्री में बनाना है और बनाकर वो खुद हर चीज का ज्ञात होगा और वो उसी एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्शन और गाइडेंस या आपस में हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको खुद ये चीज आएगी। अरे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब ये एक तो एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान बंद करा रहे हैं, दूसरी तरीके से ये कह रहे हैं कि फ्री में करा रहे हैं। आप कराना क्या चाहते हैं ये बताइए असलियत में। देखिए, अगर मैं आपको इसी इजी लैंग्वेज में कहूँ, जो बीमार ही बीमार का इलाज कर रहे हैं ना, मैंने उस चीज को बंद करना है। एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसको खुद एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता और वो दूसरे को एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस दे रहा है, ये चीज हमने बंद करवानी है। मतलब अगर मैं सही भाषा में कहूं, जो बीमार का इलाज कर रहा है ना, ये चीज हमने बंद करनी है। क्योंकि आजकल के कम्युनिकेशन के युग में क्या हो गया, या हम ये बात कहें कि कोविड के बाद खास करके जब ये चीजें ऑनलाइन आ गई। आप देखिए, कोविड से पहले जब मैं लोगों को पढ़ाता था ना, तो मेरे सामने बैठे लोग कह रहे थे सर हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा, और वही लोग कोविड के अगले दिन गुरुजी बनकर बैठ गए थे और लोगों को गाइड कर रहे थे और लोग बड़े आराम से डायरेक्शन ले रहे थे, उपाय कर रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो बंदा जो कह रहा है ओरिजिनली कह भी रहा है। 5 बातें, राहु 10 में, दुनिया बस में। आपको उच्च के ग्रहों का दान नहीं करना, नीच के ग्रहों का दान करना है। शनि की दृष्टियां ऐसी होती है, मंगल की ऐसी होती हैं, दुनिया में ये होने वाला है, दुनिया में यही हो। राहु विनाश कर देता है, राहु करोड़पति बना देता है। बिल्कुल बनाता है, अगर उसको राहु के ट्रेट्स की तरह यूटिलाइज किया जाएगा। हमने ये लोगों को सिखाना है। सिर्फ राहु के 10 में आने से दुनिया बस में नहीं होने वाली। हमें बात ये याद रखनी है, राहु के पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, समथिंग डिफरेंट। राहु के पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, एक्सपेरिमेंटल। राहु के पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है, इल्यूजन। इसका मतलब अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो टेक्निकल होगा, जो इल्यूजन होगा। इल्यूजन का मतलब ये नहीं हमें लोगों के साथ चीटिंग करनी है। इल्यूजन का मतलब जैसे जो हवा में है, हवा का मतलब ये नहीं होता कोई हवा में उड़ रहा है। हवा का मतलब है पायलट्स हैं, आप एनिमेशन में काम कर रहे हो, आप एविएशन में काम कर रहे हो, आप साइंटिस्ट हो, आप रिसर्चर हो। राहु तब आपको आगे लेकर जाएगा। सिर्फ राहु 10 होने से राहु बस में नहीं हो सकता। आपको राहु के पॉजिटिव ट्रेट्स अपनाने पड़ेंगे और नेगेटिव ट्रेट्स जैसे चीटिंग है वो छोड़नी पड़ेगी। हमारा मेन मोटिव लोगों को ये समझाना है, ना तो राहु को सुन के खुश हो जाएं और ना ही राहु को सुन को घबराएं। ये राहु रातों रात आपको सच में करोड़पति बना सकता है। क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं, मेरा भी राहु 2nd हाउस में है और मैंने सिर्फ स्पीच के बलबूते पर तब पैसा कमाना शुरू किया जब मैंने अपनी स्पीच को पॉजिटिवली इंटरलिंक करना शुरू किया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा हर प्लैनेट के नेगेटिव ट्रेट्स अपना रहे हैं। बंदा डरा रहा है, आप रेमेडीज कर रहे हो, रेमेडीज भी वर्क करती हैं, जीवन भी बदलता है, करोड़पति भी बनते हैं, लेकिन सही चैनलाइजेशन से। क्या बात है। तो मेरी हॉट सीट पे जो आज मौजूद हैं, जिनके पास 26 सालों का एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस है, मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से आपका। लेकिन ये पॉडकास्ट बहुत मजेदार रहने वाला है, सो एंड तक इसे जरूर सुनते रहिएगा। एस्ट्रोलॉजी आखिरकार है क्या? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का अगर हम सिंपल भाषा में मतलब समझें, एक ऐसा नक्शा भगवान ने जो पैदा होते ही आपके हाथ में देकर भेजा है और आपको जिस मंजिल पे पहुंचना है आप उस नक्शे से देखकर पहुंचिए। अगर आप वो रास्ता नहीं अपनाएंगे तो आपको उसमें देरी भी लगेगी और प्रॉब्लम्स भी आएगी और ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे। हमें क्या करना है, वो नक्शे से देखना है। जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी किस्मत में नौकरी करना नहीं लिखा और मैं कर नौकरी रहा हूँ। मेरी किस्मत में बिजनेस नहीं लिखा लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूँ। मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे ब्रेन से पैसा कमाना है। आपकी किस्मत में लिखा है आपने बोल के पैसा कमाना है। आप कुछ सेल और बाय नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक भी चीज नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है, सिर्फ स्पीच है। अगर ये डायरेक्शन आप ना अपनाते और स्पीच को यूटिलाइज ना करते तो आपकी डायरेक्शन गलत हो जानी थी। जो एंड पे क्या खत्म होना था, स्ट्रगल। मैं सारा दिन एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। सुबह 5 बजे मेरे बैचेस स्टार्ट होते हैं और दिन में मैं 15 घंटे अगर काम करता हूं तो दिन उसमें मेरे 12 घंटे एस्ट्रोलॉजी लेक्चर्स होते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी सिखाते भी हैं? सिखाता हूं, और वो भी फ्री में। फ्री में। हमारे कई सेशंस ऐसे होते हैं जो सेशन हमारे पेड होते हैं, लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहता है, जैसे न्यूमरोलॉजी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, टैरो कार्ड्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। सिर्फ रीजन क्या है, क्योंकि लोगों के मन में जो दुविधाएं हैं ना, जो एक बाउंड्री बस चुकी है, हमें उसको खत्म करना है। जो वहम बस चुका है, ज्योतिष काम नहीं करता, ज्योतिष ऐसा, ज्योतिष वैसा, और ज्योतिष का मतलब है कुछ रील्स और वीडियोस देखना, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता जब हम बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फेक होती चली जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और
सोशल मीडिया पे आजकल हर नए एस्ट्रोलॉजर्स आ जाते हैं, लोगों को कहते हैं ये नग डाल लो या ये उपाय कर लो, कॉन्वलिक्सा पढ़ लो, या फिर अगर गर्लफ्रेंड को फंसाना है तो ये मंत्र पढ़ लो। तो आपको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजर्स भी कहीं ना कहीं लोगों को भटका देते हैं? नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत हूँ। एस्ट्रोलॉजी फेक होती नहीं जा रही जी, हमारी लर्निंग फेक होती जा रही है। ओह, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो विषय उतना ही बेटर है जितना हजारों साल पहले था। लेकिन जब ये गुरु शिष्य परंपरा से विषय शुरू हुआ था ना, तब सिलेबस, पीडीएफ फाइल या आप कहें कंटेंट या रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल नहीं होती थी। ज्योतिष सीखने का मतलब है, जिन गुरुओं से मैंने ज्योतिष लर्न किया, आज उन लोगों के पास एक भी स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनको मार्केटिंग नहीं आती। उनको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान आता, और कई विषय तो हमने सुने ही नहीं थे जो आजकल नए नए उजागर हो रहे हैं। बिल्कुल। जैसे बड़ी सिंपल और साधारण सी बात कहूंगा, ज्योतिष में कमी नहीं हो सकती, कमी हमारी लर्निंग में है। मैंने इसी विषय को गुरु शिष्य परंपरा से एआई तक आते हुए देखा है। बेशक हम जितने भी टेक्निकल हो जाएं, लेकिन एक ना शब्द आता है देश काल पात्र परिस्थिति। देश का मतलब यह है कि आप जिस देश के प्रोटोकॉल में रह रहे हो, आपके स्टार्स उस देश के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। आपके अकेले के स्टार्स बहुत अच्छे हैं तो ये कोई वर्क नहीं करने वाला। काल, अब कैसा काल है, अगर आपकी या किसी की कुंडली के अंदर लव मैरिज के योग बिल्कुल भी नहीं है तो भी लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि सोर्सेज कितने हैं लड़के लड़कियों के पास एक दूसरे को मिलने के। पात्र का मतलब होता है कि मान लीजिए कि किसी की फीमेल के यूट्रस नहीं है और उसके संतान के प्लैनेट्स एक्टिव हैं, उसकी सर्जरी हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम आई थी, तो अगर उसके जितने मर्जी वो एक्टिव हो जाए तो उसके संतान थोड़ी होगी, क्योंकि वो पात्र वैसा नहीं है। परिस्थिति, सर्कमस्टांसेस। आप विदेश जाना चाहते हो, आपके कुंडली में योग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके हालात ऐसे हैं, आपके पेरेंट्स में किसी को आपकी ज़रूरत है, वो बीमार है या उनको किसी वे में ज़रूरत है, तो आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। तो प्रिडिक्टिव पार्ट हमारे देश काल पात्र परिस्थिति पर डिपेंड करता है। ये नहीं है हर बंदे को आकर हम हर लाइन चेप दें और उसकी स्टोरी मेकिंग हमें पता ना हो। बिल्कुल। आजकल ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी होते हैं वो लोगों को कहते हैं कि एक नग डाल लो, पन्ना डाल लो, पुखराज डाल लो, गुस्सा शांत करना है तो शायद मोती डाल लो। क्या ये सारे नग जिंदगी में काम करते हैं या पैसे कमाने का सिर्फ तरीका है? 100%, लेकिन बिना नब्ज देखे नहीं। नब्ज का मतलब है कि मान लीजिए मैं बंदा कूल हूं जी, और आपने मुझे मोती डाल दिया जी, तो मैं सुपर कूल हो जाऊंगा, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। ओह, तो ये नेगेटिव भी काम करते हैं? नेगेटिव भी काम करते हैं, बेसिकली एनर्जीज ही तो है ना। बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात है कि आप मान लीजिए किसी इंसान के संतान होने वाली है और उसके बुध जैसा प्लैनेट का स्टोन डलता है, लेकिन मरकरी एक नॉन प्रोडक्टिव प्लैनेट है। अगर किसी की फर्टिलिटी के लिए और उसको संतान की इच्छा है और आप उसको नॉन प्रोडक्टिव प्लैनेट का स्टोन डाल रहे हो, वो चाइल्ड होने की बजाय लेट हो जाएगा। जाना विदेश है, लेकिन आपको मदरलैंड वाले घर का जो प्लैनेट है आप उसका स्टोन डाल रहे हो तो वो विदेश नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। स्टोन भी तभी वर्क करेंगे आप उस प्लैनेट के पॉजिटिव ट्रेट्स अपनाएंगे और स्टोन्स की जो रिकमेंडेशन है आपकी लाइफ के अंदर वो यूटिलाइजेशन होगी। बिल्कुल। मेरे पास बड़ी सिली सी बात करूंगा, एक बंदा आया, वो मुझे आके बोलता है कि मुझे स्टोन्स के बारे में ज्ञान दीजिए। मैंने कहा आप क्या काम करते हो? कहता है मेरा स्टोन का काम है, मैं लोगों को स्टोन डलवाता हूँ। मैं क्या फिर कैसे डलवाते हो? कहते जो नहीं सेल हो रहे, जो नहीं सेल हो रहे बिजनेस बन गया जी। उनके पास जो स्टॉक में मान लीजिए स्टोन 10 बच गए, उन्होंने पहले वो 10 सेल कर देने हर बंदे को। मेरा मोटिव ये कहना नहीं है कि कोई हर इंसान ऐसा करता है, लेकिन लोग क्या करते हैं स्टोन डलवाने के टाइम में, हमारे ज्योतिष में एक लाइन होती है, ये मृत्यु वाला घर है। लोगों ने मृत्यु वाले घर के ही स्टोन डाले हुए हैं। एक लड़की ने स्टोन डाला मृत्यु वाले घर का, उसने गाड़ी निकाली और गाड़ी शोरूम से निकलते ही ठुक गई। वो कहती मुहूर्त गलत निकल गया। मुहूर्त गलत नहीं निकला था, उसने स्टोन मृत्यु वाले घर का डाला था। वो कहती मम्मी का पड़ा था, चंद्रमा नग है, रील्स में आ रहा था कि अगर आपको गुस्सा आता है नग डाल लीजिए, लेकिन वो होरोस्कोप के अंदर मृत्यु का रोल प्ले कर रहा था। तो आप देखिए, हम लोग सुबह उठते जो टिफिन लेकर निकलते हैं ना काम के लिए, कई बार वो काम हमारे लिए बना नहीं होता। हम अपने जो माता पिता के गहने सेल करके जो काम करते हैं वो कई बार हमारे लिए काम नहीं बना होता। बिल्कुल। हमें एक डायरेक्शन लेनी। ज्योतिष का नाम ज्योति है ना। अगर सब कुछ ग्रहों पे आधारित होता तो उसका नाम ग्रहिश ना हो जाता, राशिश ना हो जाता। ज्योतिष का मतलब है एक अच्छी डायरेक्शन लीजिए, उसको समझिए, और कुंडली दिखाना कोई 1-2 मिनट का कार्य नहीं होता। कितना टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पूछूं तो? वैसे तो ये होरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका होरोस्कोप आसान है तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को वो जल्दी समझ आ जाता है। ठीक है। कुछ टफ होरोस्कोप होते हैं जिसको समय लगता है, और हर बंदा आजकल घोड़े पे सवार आता है, मुझे अभी कुंडली दिखानी है। लोग कहेंगे जी तिलक लगा रहे हैं जी, 1 मिनट जरा गुण मिलाना, हम कहीं लड़की देखने आए हैं, सब कुछ हमें पसंद है, बस फाइनल तिलक लगाने लगे गुण मिला दो। उधर से गुण मिलाते हैं तो पता लगता है जी गुण तो मिल नहीं रहे। तो
एक्चुअल में आप तिलक लगाने से पहले, लड़की देखने से पहले आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को देखें। और सबसे बड़ी बात इसमें बता दूं, जो लोग अपने कंप्यूटर में गुण मिलाते हैं जी, और उसमें कहते हैं कि ये आंशिक मंगलिक है, ये पूरा मंगलिक है, ये मंगलिक है, वो मंगलिक है, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। जिन लोगों ने कंप्यूटर्स आने के बाद कुंडलियां मिलाकर शादी की, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि गुण मिलाना सिर्फ एक टूल है। मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, लव बिटवीन कपल, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ों के हॉरोस्कोप में देखा जाता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन जो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में रख देते हैं ना, तो भाई और बहनों, इसका काम चाहे आप करें या ना करें, लेकिन खुद थोड़ा सा समझ लें कि ये कितनी बड़ा विषय है। जैसे हम अकाउंट्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश पढ़ते हैं ना, ऐसे ही ज्योतिष को पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को चैनलाइज कीजिए। अगर मैं ज्योतिष में ना होता, मैं तो डिप्रेशन का मरीज होता। ये सच बता रहा हूँ। अगर आप ज्योतिष में ना होते तो आप डिप्रेशन का मरीज डिप्रेशन में होते। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी कुंडली में देखा कि मेरे ये माइनस पॉइंट है जिंदगी के अंदर और मुझे इसको ओवरकम करना है। आप ये कहना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपने अपनी जिंदगी में चेंजेस लेकर आए हैं? 100% लाया जा सकता है। 100% मैंने अपने जीवन में हर चीज अगर पाई, वो एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शन से पाई। मनीष जी, मैंने अधिकतर एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखा है जो बहुत अच्छी तरीके से तैयार होते हैं, या हस्बैंड वाइफ कपल हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर आते हैं, हाथों में नग होते हैं, बिंदी लगा रखी होती है लेडीज ने बड़ी बड़ी। आप इतने सिंपल पहनावे के साथ आए, आप किसी एंगल से एस्ट्रोलॉजर लगते भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं, मैंने ये दौर उस जमाने से शुरू किया जब ये चीजें नहीं थी जी। अगर मैं आज एस्ट्रोलॉजर बनता तो शायद मैंने भी बहुत सारा बड़ा लॉकेट तो आप भी फैंसी एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। जी, मैंने भी बहुत सारे तिलक लगाकर, और मैं ये नहीं कहूंगा तिलक लगाना गलत है जी। मेरे हाथ में बहुत सारी रिंग्स होती, शायद मैंने भी कुर्ता पजामा, बास्केट वगैरह डाल के, चश्मा वश्मा लगा के बहुत सारी प्रेडिक्शंस करता। लेकिन मैंने जब 99 में ये चीजें शुरू की थी अपने जीवन के अंदर, एक तो मैं खुद ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं हिंदू खत्री फैमिली से हूँ, और मुझे ये लगता था जी कि जो ज्ञान है ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है, किसी एक पर्टिकुलर वन के लिए नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी, उस ज़माने में शायद फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था, वहां पर मैसेज नहीं आते थे, स्टनिंग प्रेजेंटेशन एंड ये वो सारी बातें नहीं होती थी। अगर मैं आज एस्ट्रोलॉजर बनता तो शायद मैं टी शर्ट डाल के ना बैठा होता, मैं भी बहुत ऐसे तरीके से सूटेड बूटेड होकर आते हैं। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल टेकी भी नहीं हूँ। अगर मैं कहूँ मैं टेकी नहीं हूँ कि मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत पता है जी, मुझे तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी समझानी आती है, और मैं चाहता हूँ इसको समझें जी। कहते हैं, मेरे गुरुजी ने मुझे जो शब्द कहे थे जी, कहते हैं जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पीछे दुनिया होती है, और जिसके पास सरस्वती होती है उसके पीछे लक्ष्मी होती है। बिल्कुल। तो मुझे जीवन का हर ड्रीम, हर चीज इस ज्योतिष के विषय ने दिया है। ज्योतिष सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन में बैठकर ये कहना कि जंग लगने वाली है जी, ये एक्सीडेंट होने वाला है, हर साल में सब कुछ होता है। राइट। फायर एक्सीडेंट भी हर साल होते हैं। हाँ, ये पहले भी होते थे, लेकिन लोग अब इस चीज को बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस करके बताने लग गए कि अब हवाई यात्रा मत करिएगा। पर्टिकुलरली डेट्स भी बताते हैं कई आचार्य तो कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक मत ट्रैवल करिएगा, अगर आपने कर रखी तो अपनी टिकट्स तक कैंसिल कर दीजिए। तो ये इतनी भी प्रेडिक्शंस, मतलब लोगों को डराना है सिर्फ। जो लग जाता है ना वो तीर बन जाता है, अदरवाइज तो वो तुक्का तो रहता ही है जी। जो लग गया वो लग गया, और जो नहीं वो तुक्का। आपको पता है आप भी एस्ट्रोलॉजर है। ओ, आपके पास 10 बंदे आए जी, और आपने 10 बंदों को कहा आपके लड़का होगा, तो 50% तो प्रोबेबिलिटी है ही ना, लड़का होगा लड़की। सर्टेनली, हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो इसका मतलब 50% आप जन्म से एस्ट्रोलॉजर बन के आए हैं। तो हम जब वन वे कम्युनिकेशन में बैठते हैं ना, तो हम 50% एस्ट्रोलॉजर हैं। आप भी बन सकते हैं एस्ट्रोलॉजर, इसका मतलब फिर। बिल्कुल, आपको यही कहना है ये होने वाला है, ये होने वाला है। आप सबको कह दो पेपर में पास होने वाले हैं। पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 90% ना, राइट है ना। थोड़े से बंदे फेल होते हैं जी, तो 9 बंदे तो ये कहेंगे इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि मैं पास हो जाऊंगा, और जो प्रेडिक्शन कर देता है वो कह देता है वो आज का क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन करी और ये प्रेडिक्शन पूरी भी हो गई। कोविड से पहले जी सब लोग कह रहे थे शनि जब 10 नंबर राशि में आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी जी जी। दुनिया ही हिल गई पूरी की पूरी। पहली बात तो जो चीज मासेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ना, उसको इतना इजीली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए ज्योतिष की जो धारणाएं हैं वो अलग है। मेदनीय ज्योतिष, मंडेन एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है जी। ऐसे बैठ के कह देना, और पता है कई बार ना हम जाने अनजाने में ना किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट कर देते हैं, जब पता है। और ना आज के जीवन का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग है। राइट। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल आई, इन चीजों को देखना बंद करें। मुझे अगर कोई मोटिवेशन वाली रील आती है ना, तो मैं सबसे फास्ट उसको स्क्रॉल करता हूँ। मुझे किसी
किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान ने एक नक्शा देकर भेजा था, उसने मुझे खुद बताया। नक्शा जो आप बोलते हैं वो नक्शा है क्या? कुंडली, कुंडली, ये नक्शा है। आपको उसमें लिखा है कि आपको इस रास्ते में नहीं जाना तो मत जाइए। देखो, मैंने बेगर्स के भी ब्लेसिंग्स वाले प्लैनेट और प्रॉफिटेबिलिटी के प्लैनेट उच्च के देखे हुए हैं, लेकिन वो जो बैगर है ना, वो बेगर्स में गेन कर रहा होता है। अगर एक बैगर 200 रुपये अर्न करता है ना शाम को, तो वो 500 रुपये में अर्न करता है। तो हमारी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो है वो ये नहीं बताती हम इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग होंगे, राइट। वो हमें ये बताती है कि आपको कैसी प्रॉफिटेबिलिटी पे वर्क करना है। अगर आपके ब्लेसिंग्स वाले प्लैनेट अच्छे हैं तो आप हाई प्रॉफिट पे वर्क करें, अगर आपके वो प्लैनेट वीक है तो लीस्ट प्रॉफिट पे वर्क करें, लेकिन पैसा दोनों ही देने वाले हो अगर आप सही डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में। आपका 26 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं, इस 26 साल के अंदर लोग आपके पास ज्यादातर आते क्या सवाल लेकर हैं? स्टार्टिंग में तो लोग बड़े अजीब सवाल लेकर आते थे जी। क्या आप सौतन से छुटकारा दिलवाएंगे? ओह। क्या आपको वशीकरण करना आता है? रियली? मैं सोचता था मैं अपने आप को तो वश में नहीं कर सकता, किसी को क्या वश में करूंगा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि ये चीजें नहीं होती जी, लेकिन मैं एक एकेडमिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरा मोटिव है लोगों को सही डायरेक्शन और गाइडेंस देना, वो आप कार्य करें। जी। तो कुछ महीने मुझे लगने लगा मैं सही चीजों में नहीं जा रहा यार, ये तो लोग आके सौतन से छुटकारा, रिलेशनशिप, मुझे फोन नहीं करती मेरी गर्लफ्रेंड, जैसे आजकल बंगाली तांत्रिक करते हैं। ओह माय गॉड। लेकिन थोड़ी दिनों के बाद पता लगा, लोग पूछने आ रहे थे सर हमें सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं, सर हमें प्रोफेशन कौन सा चूज करें, सर क्या इट इज़ द राइट टाइम टू चूज प्रोफेशन, क्या ये टाइम मेरा सक्सेसफुल होगा, मैं किसके साथ, क्या मेरे पार्टनरशिप के प्लैनेट अच्छे हैं, मैं पार्टनर। तो मुझे लगा मैं एक बहुत अच्छी काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो अब क्या हो गया, मेरे पास ऐसे लोग नहीं आते। मुझे बहुत हंसी आती है, लोग ने कहना डीप होरोस्कोप देखो, डीप होरोस्कोप देखो। एक तो ये बहुत बड़ा प्रचलन है डीप होरोस्कोप देखो जी। तो मैंने कहा भाई साहब एक खड्डा खोद के बैठ जाता हूँ, उसके अंदर बैठ के देख लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं डीप क्या देख पाऊंगा। डीप क्या देखें, सही बात है। लोगों को कुंडली दिखानी भी नहीं आती। आप अपने प्रोफेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए, प्रोफेशन को चूज करने के लिए, और सबसे बड़ा हॉट टॉपिक जो सबसे खराब चल रहा है, शादी। राइट। अपनी शादी के लिए दिखाने आए हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं, हमें कैसी फैमिली में शादी करनी चाहिए, और हमारी मैरिड लाइफ में हमारी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। बिल्कुल हमें वो नहीं करनी, और एक हैप्पी मैरिड लाइफ है। देखो एक बात सबसे पहले तो ज्योतिष से पहले याद रखें, मैरिड लाइफ ज्यादातर अच्छी नहीं होती, अच्छी बनानी पड़ती है। राइट। आप कितने कॉम्प्रोमाइजिंग है, आप कितने सेक्रीफाइसिंग है, कितने एडजस्टेबल है। मम्मी पापा के बिना गुण मिले हुए भी शादियां निकल गई। बिल्कुल, पुराने टाइम पे शायद कुंडली मिलाते भी नहीं थे, और अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो शायद उनके सिर्फ 4 गुण मिलते होंगे, लेकिन उनकी शादी थ्रू आउट सक्सेसफुल रही एंड दे हैव बीन टुगेदर फ्रॉम सो मेनी इयर्स। मोबाइल नहीं ना थे तब। हाँ, मोबाइल नहीं ना थे। आज की डेट पे ये जो गुण मिलाए जाते हैं, ये 10,000 साल पहले भी ऐसे मिलाए जाते थे, लेकिन 10,000 पहले इंसान की जो अपनी नेचर, स्वभाव, उसका स्टेट ऑफ माइंड था, वो आज नहीं है। राइट। आज के बच्चों को एस्ट्रोलॉजिकली डायरेक्शंस की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और वो फटाफट किसी भी प्लेटफॉर्म में बैठ के कहेंगे अच्छा 2 मिनट्स में आंसर कीजिए, क्या मेरे बॉयफ्रेंड मुझे अनब्लॉक करेगा, ब्लॉक कर दिया, नहीं ब्लॉक कर। देखो हमारा ज्योतिष इन चीजों के आसपास घूम रहा है। मैं ये नहीं, आजकल ऐसी एप्स भी आ गई है जहाँ कॉल करते हैं कि अगर आप अपने लव रिलेशंस में प्रॉब्लम में हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम उनको सॉल्यूशन देंगे। जिस लव में आपको कॉल करके किसी को पूछना पड़े पहले तो लव ही क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी लव के लिए हम डिपेंडेंट हो जाए किसी के ऊपर, एक्चुअल में क्या होता है, यंगस्टर्स को ये सोचना चाहिए जी कि पहले आप ये देखो कि आप इन चीजों के लिए बने हैं, राइट, कि नहीं बने। नहीं बने, अगर आप नहीं बने तो फोकस। तो ये सब एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्शंस मिल सकते हैं 100%। क्या एस्ट्रोलॉजी कभी किसी को करोड़पति बना सकता है? क्योंकि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम लोगों की आज के टाइम पे, देखो वी नीड फंड्स, हमें सबको पैसे की जरूरत है। क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है सही डायरेक्शन वाइज जाकर? शायद मैं किसी पॉडकास्ट में पहली बार कह रहा हूँ जी। मैं साइकिल पे जी चाय वाले की दुकानों के ऊपर जी बिस्किट और भुजिया सेल करता था, छोटे छोटे पैकेट्स। ओ, जब मैं 18 ईयर का था। ओके। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में गया तो मेरा सबसे पहला मोटिव था कि पैसा कभी आएगा मेरे पास, लेकिन ये समझ आने, मतलब आप भी सेल्फ डाउट में थे तब? हाँ, तब था जी। मुझे था कि जो इंसान साइकिल, शायद आज भी कुछ लोग मेरे पॉडकास्ट को देखकर कहेंगे ये वही वाला लड़का है जो हमें साइकिल पे भुजिया और बिस्किट देने आता था। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। तो मुझे लगा जिस दिन मैं सक्सेसफुल हुआ जी, उस दिन मैं मैसेज करूंगा किसी चेयर पर बैठकर कि सक्सेस कैसे हुआ जाता है। तो आज देखिए वो बिस्किट भुजिया बेचने वाला और 5 रुपीज का पैकेट और टूथब्रश सेल्स जो छोटी छोटी शॉप्स पे होते हैं, कैंडीज,
मुझे आज तक उन कंपनीज के नाम भी याद है जो कैंडीज जिनकी मैं सेल करता था। आप देखिए वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी और पहले मैंने सोचा था मैं खुद सुधरने की कोशिश करूंगा। आप में बदलाव आया? 100% आया। Wonderful. और मेरे जानकार, मेरे रिलेटिव्स, हर इंसान को ये पता है कि मैंने ये जर्नी कैसे शुरू की। देखो आजकल ना फेक टेस्टिमनीज बड़े आते हैं जी। हम अगर ओरिजिनल लोगों की वीडियोस डालेंगे लोगों को लगेगा ये शायद फेक है जी, लेकिन मैं चाहता हूँ वो लोग जरूर कमेंट करें जिनकी जिंदगी में सच में बदलाव आया। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट पे जरूर करें क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत है सही डायरेक्शन की। अगर मेरे जैसा बंदा जिसने सिर्फ और सिर्फ भुजिया बिस्किट सेल किया हो और इतने साधारण बैकग्राउंड से होकर आज यहाँ बैठा है ना जी, तो इस विषय में बहुत बड़ा दम है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर मुझे एस्ट्रोलॉजिकल डायरेक्शन ना मिलती तो मैं यहाँ होता। रंग से राजा बनाया जा सकता है सही एस्ट्रोलॉजी डायरेक्शन के साथ बनाया जा सकता है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि मैं सुबह उठूं और ये काम करना शुरू कर दूं जी। मेरे को जो मेरी कुंडली कहती गई जी, आप वो करते गए, मैं वो करता गया। मैं उसके अगेंस्ट नहीं किया, मैंने उसको बदलने की कोशिश नहीं की। ये तो थी आपकी सक्सेस स्टोरी, लेकिन क्या आपने कभी किसी और को करोड़पति बनाया है? मैम सच बात बताऊं, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स जी जो फेमस है, जिसको आप शायद सभी जानते होंगे, जो स्टूडियो में अवेलेबल बंदे हैं सभी फेमस है। लेकिन आपको मैं सच बात बताऊं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर और बड़े बड़े वास्तु वाले जिनकी फीस और जिनकी प्रेजेंटेशन मेरे से हजारों गुना आगे होगी, लेकिन थोड़ा प्रोटोकॉल रहता है। उन लोगों का नाम इतना बन चुका है, अगर उनके ऑफिस में फोटो लगी होगी ना, आपको ये नहीं पता लगेगा मैं उनको सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, आपको लगेगा मैं उनसे सर्टिफिकेट ले रहा हूँ। थोड़ा प्रोटोकॉल रहता है और हर बंदे की एक स्टेज बन जाती है। और आपको पता लोग बाईपास बड़ी जल्दी करते हैं, राइट। वो यहीं से निकल के गए हैं। आपने बड़े सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट को बनाया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे हैं, आप हमारे चैनल्स पे जाइए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स भी कहीं ज्यादा आगे निकलते हैं जी। लेकिन ये छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, जो लोग करोड़ों में बातें करते हैं। हाँ, राइट। लेकिन उनको मैंने ये कहा था कि विषय आपके लिए बना है जी। मैंने देखा है कई बारी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं बहुत महंगे उपाय कराते हैं। कोई उपाय 5100 का, 11,000 से कम का होता ही नहीं है। क्या महंगे उपाय असर करते हैं क्या सर? ये आप इसको महंगा कह रहे हो जी। लोग 5-4 लाख रुपए के स्टोन जल प्रवाह करवा देते हैं जी। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। मैं कहता हूँ वो भी बुरी बात नहीं है अगर आपको करोड़ों का फायदा हो रहा हो जी, लेकिन आप फेक करवा रहे हो, आप गलत करवा रहे हो, वो गलत है जी। मैं कहता हूँ आपकी मेहनत है, आपका जितनी मेहनत बनती है आप जरूर लीजिए। आप काम कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, हमारी टीम है, हमारी जूम पे क्लासेस है, हमने उसकी पेमेंट देनी, हमारी टीम के पैसे हैं, हमारे स्टाफ के पैसे हैं, हमारी प्रमोशंस के पैसे हैं। जो मेहनत बनती है वो जरूर लीजिए जी, लेकिन फेक मत कीजिए। आप देखिए किसी की हार्ड एंड मनी है, उतनी अर्निंग जरूर लीजिए जितने का आप हक रखते हो। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है, बहुत सारे लोग हजारों निकल गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कई तो ऐसे अगर आप हमारे YouTube चैनल देखेंगे वहां पर तो कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुंचे, शायद मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, पता नहीं वो इस चीज़ को कंफर्टेबल समझे ना समझे। कई ऐसे लोग हैं जो सिंपली हमें मिलने आए थे, वो हमें कोई प्रोडक्ट सेल करने आए थे और आज वो लुधियाना के फेमस एस्ट्रोलॉजर्स में से। वंडरफुल। मेरा सवाल फिर से वही रहेगा कि क्या महंगे उपाय असर करते हैं? देखिए ये मेडिसिन वाली बात है जी। सूट कर गई तो आपको 1 रुपए वाली कर जानी है, ना कि तो 5,000 भी नहीं। अगर बात करी जाए पैसा कमाने की, क्योंकि पैसा कमाना हर कोई चाहता है या करोड़पति भी हर कोई बनना चाहता है, कोई ऐसा उपाय जिसे करने से हमारी नॉर्मल गरीबी या यूं कहूं हम बेटर लाइफस्टाइल में आ सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं, वो है मुमकिन है? जी बिल्कुल, सिर्फ 3 उपाय, 3 ऐसे उपाय जिसको करने से आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप करना शुरू कर दीजिए। शनि, बुध और राहु का उपाय जी। सिर्फ लेबर को सरसों के तेल में बना हुआ खाना खिलाएं शनिवार के शनिवार, किन्नर की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको हरे रंग की मिठाई दें, उनका आशीर्वाद लें, उनको लिक्विड कैश दें, पैसे दें। और तीसरा राहु, मंदिर की सफाई करनी शुरू कर दीजिए। और हमारे स्वीपर भाई बहन जो हमें ये हक दिलाता है कि हम साफ सुथरा जीवन जिए, तो उनकी सेवा करें, उनको सर्व करें, इन सभी के प्रति दया भाव रखें और डिटर्मिनेशन के साथ काम शुरू कर दें। अमीर क्या, सुपर अमीर बनेंगे। और अमीर होने के साथ साथ सबसे बड़ा धन जी, हमारी संतुष्टि जी, आपको वो मिलनी शुरू होगी। आप करके देखिए, बहुत लोगों की बदलाव आएगा, लोगों की जिंदगी में 100%, हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आया। लेकिन लैक ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं होनी चाहिए जी। तो ये हर शनिवार करना ही होगा, हर शनिवार को करना है। ये तीनों उपाय वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि सेवा भाव के लिए कोई खास दिन नहीं होता। इसको करके देखिए, मजा आ जाएगा जीवन के अंदर। मैंने भी अपना जीवन बदला है। ज्यादातर मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को महंगे उपाय कराते हुए देखा है। कोई
कोई 5100 का करा देता है, कोई 11,000 का करा देता है, कई बार लोग लाखों करोड़ों रुपए के भी उपाय करा देते हैं। अल्टीमेटली कोई सस्ते उपाय से भी कोई चीज हासिल हो सकती है? लोग भी नहीं चाहते सस्ते उपाय करवाए जाएं कई बार। ओह जी, मेरे पास एक बंदा आया, वो कहता है जी मैंने कहा आपने इतने महंगे स्टोन डलवा दिए, ये इतने महंगे स्टोन डलवा दिए और इतने महंगी महंगी चीज़ें जल परवा। वो कहता सर जी वो जो बंदा आया था ना, वो पता है क्या कह रहा था कि सामने वाले पंडित जी इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतने उपाय करवाए, आपने तो 10 रुपए का उपाय क्या कार्य करेगा। कहता सर अगर ये प्रोडक्ट मतलब महंगा उपाय महंगा असर दिखाएगा। हाँ, वो कहता अगर ये मैं ना सेल करता कोई और सेल कर देता। ओह देखो कई चीजें ऐसी हैं महंगी होती हैं रेमेडीज के अंदर, ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन होता क्या है ना, सामाजिक तौर पर कई बार आपको लगता है जो जितना प्रेजेंटेशन दे रहा है अच्छी, जो जितने महंगे उपाय करवा रहा है, जितने आप देखो ना आज की डेट में हम किसी की नॉलेज को उसके फॉलोअर्स से आंकते हैं, राइट, है ना। जिसके फॉलोअर जितने ज्यादा है वो उतना नॉलेजेबल है। ऐसे ही जो जितना महंगे उपाय करवाता है उनको लगता है ये जितना ज्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा हर उपाय सस्ता या हर उपाय महंगा होता है, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा सोसाइटी का भी रोल है। हमें कभी कभी लगता है जो बहुत बड़े ऑफिस में, बहुत बड़ी बिल्डिंग में, हमारे गुरु लोग तो इतने साधारण होते थे। लोग तो ये कहते थे कि अगर आपने मनवाना है, किसी को भगवान को मनवाना है और अपनी चीजें पूरी करवानी है तो एक लोटा जल सारी चीजों का समाधान दे देता है वो। अगर मैं सच कहूँ तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। मैं देखो किसी को गलत क्यों कहूँ, एक लोटा जल का मतलब पता क्या है जी, हमारी सृष्टि में ना 72% वाटर है जी, हमारी बॉडी में भी 72% वाटर है जी, हमारी आंखें एक वाटर से चल रही हैं जी, हमारा ब्रेन एक वाटर से चल रहा है जी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक वाटर से चल रहा है, हमारा ब्लड वाटरी होता है। आप निकाल दे सभी जगह से वाटर को, हमारा जन्म भी वाटर से होता है, निकाल दे जीवन से वाटर को। इस स्लोगन का मतलब है कि अगर आपने अपने चंद्रमा को कंट्रोल कर लिया, क्यों सुनामी फुल मून नाइट को आती है, क्यों सारे ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर मैक्सिमम एक्सीडेंट या नो मून या फुल मून नाइट को होते हैं, क्यों सबसे पवित्र दिन करवा चौथ को करवा चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता है। इसका मतलब हमारी मानसिकता का, हमारे चंद्रमा का रोल बहुत बड़ा है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला। वाह क्या बात है। तो आप करते हैं आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस, बिल्कुल, और जानते हैं कि आने वाला समय हमारे इंडिया के लिए कैसे आने वाला है। सबसे पहले बहुत सारी बातें हैं गोल्ड सिल्वर को लेकर। गोल्ड सिल्वर के बारे में आप क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल घबराएं मत जी। हमें अपने बड़ों के ऊपर, हमें अपनी सरकारों के ऊपर और जिनको हम लोगों ने चुना है किसी भी जगह पर, मासिस का जिन पर विश्वास है, वो बहुत काबिल है जी, बहुत काबिल है जी। वो अपनी जनता को निराश नहीं होने देंगे। वो अपने दिन रात की जो नींदें हैं हमारे लिए ही हराम कर रहे हैं। इसलिए घबराए मत। बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस को लेकर, मैं किसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहता, बिल्कुल घबराए मत। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्या गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस स्काई रॉकेट होने वाले आने वाले समय में? मार्केट शायद डाउन आने वाली है। 1 मिनट जी, बिल्कुल वापस आने वाली है। शनि और गुरु जी, ध्यान रखें मार्केट में शनि और गुरु हमारे जीवन में प्रॉफिट है और शनि हमारे जीवन में ग्रोथ है जी। ये दोनों वाटरी साइन में रहने वाले हैं। और वाटर का मतलब समझते हैं, पानी के बुलबुले का, कितना बड़ा बुलबुला फूलता है और वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। और अब ये बुलबुला ब्लास्ट कर सकता है। अब ये मार्केट में एकदम से फ्लक्चुएशन आएगी, ऊपर जाएगी मार्केट और धड़ाम से नीचे आने के चांसेस। आप कहना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर आने वाले समय में धड़ करके नीचे गिरने वाले हैं। जून के बाद थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि मासिस के ऊपर ऐसा इंपैक्ट पड़े। तो क्यों, ये जर्नल हमारा एक्सपीरियंस है। जब शनि गुरु वाटरी साइन में आते हैं जो हमारे जीवन में प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रोथ को, तो मार्केट एकदम से ऊपर आके नीचे जा सकती है। ये चाहे गोल्ड सिल्वर में हो जाए, चाहे स्टॉक मार्केट में हो जाए, तो एक धड़ाम से नीचे गिर सकती है। तो ध्यान रखें। लेकिन हाँ, वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे देश को लेकर हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो ठीक नहीं आने वाला, वॉर्स हो सकती हैं। जब ठीक नहीं आया था तब तो किसी ने नहीं कहा, कोविड के अंदर जब ठीक नहीं आया था किसी ने नहीं कहा। अभी ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अभी नियर भविष्य में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है मेजरली। हाँ, मासिस के ऊपर इकोनॉमिकल इंपैक्ट पड़ सकता है जून के बाद। इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा ध्यान से रखें। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल डायरेक्शन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखें, सब ठीक है। और आपको पता है ये जितनी भी अफवाहें उड़ रही है ना, इनको उड़ते हुए भी 1.5-2 साल हो गए जी। अगर आप थोड़ा सा ध्यान में देखें, ये जितनी भी आजकल अफवाहें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, ये कब से आ रही हैं। राइट। तो क्या हुआ, सब अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। और रियल एस्टेट कैसा होएगा आने वाले समय में? लोगों को प्रॉपर्टी खरीदनी है, लोगों को वॉल्यूम में पैसा चाहिए और उस पे ज्यादातर डिपेंडेंसी रियल एस्टेट की होती है। तो रियल एस्टेट कैसा जाएगा? लेटेस्ट ओनर ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक सिंपल सी बात है,
आप रियल एस्टेट कहते हो, मैं मदर अर्थ कहता हूँ। ओके। दुनिया की जो सबसे हाइजीनिक चीज है ना वो मदर जी। फीड होती है। जी। हमारी मदर अर्थ ना हमें बहुत कुछ देके जाती जी। है, ये कभी डाउन नहीं गई है। राइट। और जिस चीज की प्रोडक्शन नहीं ना होती राइट। वो हमेशा बढ़ती है। तो रियल एस्टेट के प्रति तो मैं कहूंगा कि अच्छा काम कीजिए, आगे बढ़ने वाला है, अच्छा होने वाला है। वंडरफुल। हाँ, लेकिन इकोनॉमिकली मासेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मतलब पैसा बचा के रखें और पैसा सेव करके रखिए अपनी तिजोरियों में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। Right, और आप देखिए ये अफवाहें उड़ते हुए भी 1.5 साल हो चुके हैं, 2 साल। बिल्कुल। तो और अगर मैं कहूँ कि इस साल अग्नि का एक्सीडेंट होगा, फायर का एक्सीडेंट होगा, हर साल अग्नि के भी एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर के भी होते हैं। जी। भी लोगों को डिस्करेज मत करें, लोगों को डाउन मत करें। राइट। इनकरेज करें आगे बढ़ने के लिए, जो काम बना है वो काम करने के लिए कहें। जो आज अर्न कर रहा है ना, राइट, वो चॉकलेट्स बनाकर भी लाखों कमा रहा है, बिल्कुल। और जो नहीं कर रहा वो करोड़ों रुपए की ग्रोसरी शॉप खोल के भी नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं शायद एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहता हूँ जो मैंने भी अपनी लाइफ के 26 ईयर में सीखा। जी। हमारे पास बड़े से बड़ा धर्म कर्म करने वाले लोग भी आते हैं। जी। हमारे पास पाठ पूजा करने वाले, नाम जप करने वाले बहुत तरीके के लोग आते हैं, और कई लोग बड़े दुखी होते हैं। जी। मैंने कुछ ऐसे लोग अपने जीवन में देखे, रोते हुए आसमान की तरफ हाथ करते हुए लोगों को, भगवान को पुकारते हैं कि भगवान हमारा कष्ट दूर कर दो। मैं कई बार मन में ये सोचता हूँ, क्या ये दुख मांगने के लिए कभी भगवान को कहने गए थे आप कि भगवान मैं ये मन्नत मांगता हूँ, आप ये कष्ट दे, लेकिन वो मिले ना, भर भर के मिले। राइट। ऐसे ही सुख भी वक्त आने पर मिल जाता है। राइट। मैंने जीवन में बहुत सारे अनुष्ठान भी कर, मैं ये नहीं कहूँगा ये अनुष्ठान करने गलत है या भगवान का नाम लेना गलत है। बहुत कुछ करके, धक्के खा के, बहुत कुछ करके एक दिन मुझे लगा मुझे कुछ भी नहीं करना। उस दिन सब कुछ ठीक हो गया। मुझे लगने लगा कि ये सब कुछ नहीं करने वाला, ये अब मैं करूँगा। अब मैं अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकाल लूंगा, मैं अपने ब्रेन को इतना स्ट्रांग बना लूंगा कि ये चीजें मेरे पे हावी ना हो। बिल्कुल। फिर जब मुझे सब चीजों को मैंने पीछे कर दिया ना, मुझे पता लगा आज मुझे उस नाम जप का, आज मुझे उस अनुष्ठान का फल मिला है। हमें वो नाम जप, वो भगवान का नाम, वो अनुष्ठान हमें सिर्फ इकोनॉमिकल गेन के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं। लेकिन जब मैंने सारी मूर्तियों को साइड पे रखा, मैंने नाम जप बंद किया, तो मुझे लगा कि मैं तो बड़ा ही संतुष्ट जीवन जीने लग गया। लेकिन ये उसी अनुष्ठान का फल था कि भगवान मुझे ये दिखाना चाहता था। इसी ही सवाल से मेरा एक सवाल है, क्या नाम जप हर किसी के लिए बना है? ये एयर एलिमेंट है जी। हम बोलते हैं, सांस के बिना हम जी सकते हैं? राइट। देखिए हमारे जीवन में ना एयर एलिमेंट की महत्व बहुत है जी। ये हमारा सांस है। बच्चा जब पैदा होता है ना, उसकी सबसे पहले सांस देखी जाती है ना, उसके इसीलिए क्लीन किया जाता है वो सांस अच्छे से ले। तो नाम जब बेसिकली एक एयर एलिमेंट है, लेकिन ना हम लोगों को ना एक धारणा होती है अभी नाम जब किया और अभी हमें फल मिल गया। ऐसा नहीं होता। जीवन में समय को भी समय चाहिए। आप देखो ना, हम लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस रहता है ना, कई बार चावल का एक छोटा सा दाना जो कहाँ उगा, कहाँ पका, कहाँ गया, वो गले में अटक कर किसी का मृत्यु ग्रास बन जाता है। हमारे ही घर के बंदे किसी और को बुलाते हैं हमें ही उठाने के लिए। इसका मतलब ना, दुनिया में सबसे बड़ा धन है संतुष्टि का धन। जी। हम इकोनॉमिकल चीजों में ले जाते हैं ये सब चीजें। जिस दिन आपको समझ आ गई तो आपको लगने लग जाएगा हमारे अंदर ही भगवान है। ये पंच तत्व जो हमारे अंदर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल है, वही भगवान है। इसको हर अलग अलग फॉर्म्स में कोई नाम जप करके लेता है, कोई पाठ करके, कोई पूजा करके, लेकिन जिस दिन आपको रियलाइजेशन हो गई, आपने थोड़ा सा इन चीजों से ही नॉलेज और लेसन्स लेने शुरू करें। राइट। अब हम करेंगे कुछ ऐसे फास्ट उपाय जिसमें आप फास्ट तरीके से बता दीजिएगा लोगों को कि किस तरीके से इस चीज का क्या उपाय करना चाहिए। पैसे के लिए अगर किसी ने उपाय करना हो तो बहुत सिंपल सारा तरीका है, किसी भी मंदिर में केले के पौधे की सेवा करनी शुरू कर दे, बनाना ट्री की। ओह वाओ। सिंपली शादी ना हो रही हो किसी की और उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए? सिर्फ गाय स्थान में जाकर गाय की सेवा करें, गाय के चरण धोएं। यहाँ गाय जहाँ बंधी होती है उस एरिया की सफाई करनी शुरू कर दीजिए। शादी भी होगी, ग्रस्त भी अच्छा होगा। क्या बात है। नौकरी नहीं लग रही है बड़े समय से, क्या करना चाहिए? भगवान गणेश जी को मंगलवार के मंगलवार लड्डू की बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। किसी की लंबे समय से सेहत ठीक नहीं चल रही, हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके लिए कोई उपाय? स्नेक कैचर की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। स्नेक कैचर या स्नेक को सर्व करना शुरू कर दीजिए किसी न किसी फॉर्म में, जो उनके लिए जरूरी है। आप देखिए आपका काम कैसे चलेगा। राइट। अगर शादी टूट रही हो, उसको बचाने के लिए कोई उपाय? देखिए, शादी टूट रही हो, तोड़ना राहु ने है, जोड़ना गुरु ने है। आपको सिंपल सा काम करना है, आपको थोड़े से चावल लेने हैं, उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर आपको मंदिर में चढ़ाना शुरू कर देना है और हल हो जाएगा।
डिटर्मिनेशन के साथ। बिल्कुल। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, उसको अव्वल नंबर लेकर आने हो तो उसके लिए भी कोई उपाय होता है? ऐसे बच्चों को घर की वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठाना शुरू कर दीजिए और वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गॉडेस सरस्वती की फोटो लगाइए। वही बच्चा जो सारा दिन मोबाइल चलाता था ना, वो स्टडी करनी शुरू कर देगा। मैंने कहीं ना कहीं आपकी रील में भी देखा है कि मोटापे के लिए भी एक आपने उपाय बता रखा है, क्या वो भी काम करता है? मुझे बड़े सारे कमेंट आते हैं, पहले ये उपाय खुद कर लिया जाए। राइट। देखिए, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन के कारण अभी मैं पतला नहीं हो रहा, लेकिन जिस दिन मैंने रेमेडी करनी है ना, उस दिन मैंने डिटर्मिनेशन भी करनी है। तो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और हमारा जो ग्रह हमें ओबेसिटी देता है जी, हमें उसको नेक करना पड़ेगा जी। और गुरु ग्रह जो कि मोटापे का कारक ग्रह है, उसके लिए अपनी टंग पर केसर का तिलक लगाए। सिंपल सा उपाय है, लेकिन जिम ज्वाइन जरूर करना पड़ेगा। तिलक लगाने से आप पता चले फ्राइड फूड खा लिया और उसके बाद तिलक लगा लिया। नहीं, ये ना वो केसर वाले सारे फ्लेवर्स खाने शुरू कर दे मिठाई के, ऐसी बात नहीं है। गुरु ग्रह का उपाय करना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन करनी पड़ेगी, जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, जरूर पतले होंगे। बिल्कुल। कोई इंपॉर्टेंट कार्य पे जाने से पहले अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये डील पूरी हो जाए या मेरा जो ये अचीव करना चाहती हूँ बिजनेस डील वो अचीव हो जाए, उसके लिए कोई उपाय? हर डील पूरी होगी, हर कार्य होगा। घर में जाने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा के जल पी के जाएं। जी। आप देखिए, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट आएंगे। वाह, तो आप लोगों को भी मिल गए आपके एक्सीलेंट रिजल्ट्स, कई सारे उपाय आपको मिल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं तो इनके साथ अपनी कंसल्टेशन करवा सकते हैं। ये फ्री में कोचिंग कराते हैं, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी फ्री में पढ़ना चाहते हैं और उसका प्रचार करना चाहते हैं तो आप मनीष जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप इन्हें संपर्क भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेशन रहा होगा ना पॉडकास्ट का, ये हमारे लिए और सबके लिए एक अवेकनिंग रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करो, ज्योतिष को मानो ज्योति समझ के और आगे बढ़ते चले जाइए अपने जीवन में विद डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर गिविंग वैल्यूएबल इनपुट्स एंड आई होप वी हैड अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच।